हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फ़ेसबुक चैनल पर। दोस्तों, हम ये किताब पढ़े हैं बदले अपनी सोच, बदले अपना जीवन। ये ऑथर है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह राठौर सर, जो कि इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और साथ ही साथ में हमने इसके पहले जो हम किताब पढ़ते थे, मैं बताती हूँ, जिसका नाम है सीक्रेट, जादू की किताब। तो हमने ये किताब पढ़ी और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बदले अपनी सोच तो बदले अपना जीवन। दोस्तों, कल हम लोगों के 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा हम उसी का मन के नियम, जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी में हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 5 जो है। कल हम लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल थोड़ा-सा हम बिज़ी थे, इसलिए हम नहीं ले पाए। तो आज हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 5 का। यह विश्वास रखना कि इस दुनिया में हम जो चाहते हैं वह पर्याप्त से कहीं ज़्यादा है। तो हम इसका थोड़ा-सा पढ़ चुके थे, दोबारा हम फिर से इसको रिपीट करते हैं और आज इसको हम पूरा फिनिश करते हैं। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे दोस्तों रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में। RAS क्या होता है, तो इसके बारे में कल हम समझेंगे। आज हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। और अब तक यदि आपने मेरे पुराना पहले का पार्ट यदि नहीं देखा है, तो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसे बिना देखे, उसे बिना सुने आपको आगे का पार्ट, आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह विश्वास रखना कि इस दुनिया में हम जो चाहते हैं वह पर्याप्त से कहीं ज़्यादा है। ऐसे लोग भी हैं जो अपने जीवन में थोड़े से संतुष्ट नहीं हो सकते। ऐसे लोग हमेशा अपने आसपास की चीज़ों के बारे में उत्तेजित और उत्साहित रहते हैं। उनकी सोच किसी सीमा में नहीं बंधी होती। वे अपने सपनों और इच्छाओं के दायरे से बाहर जाकर सोचते हैं। उनका लक्ष्य आसमान की ऊंचाई तक होता है और वे किसी भी चीज के बारे में कामना कर सकते हैं। ऐसे लोगों की सोच की कोई सीमा नहीं होती और ना ही उनकी मानसिकता किसी दायरे में बंधी होती है। उनका मानना है कि ब्रह्मांड के पास हर किसी को देने के लिए उनकी आवश्यकता से भी बहुत अधिक है। उन्हें उसे प्राप्त करने के लिए स्वयं को साबित करना है और ऐसे लोग जानते हैं उन्हें यह सब कैसे प्राप्त करना है। ये लोग ब्रह्मांड को संभावनाओं के विशाल महासागर समान मानते हैं और अपनी इच्छाओं का चुनाव करके उनसे पीछे भागते हैं। वे अपनी सारी उम्मीदों और विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं का जाल इस महासागर में फेंकते हैं, जिसके लिए उनका हृदय कामना करता है। ऐसे लोग वास्तव में महान तथा असाधारण होते हैं, क्योंकि वे हर असंभव कार्य करने में विश्वास रखते हैं। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो ऐसे लोगों में अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन, महात्मा गांधी तथा अ, नील आर्मस्ट्रांग प्रमुख है। वर्तमान में लक्ष्मी मित्तल, युवराज सिंह, बिल गेट्स और अमिताभ बच्चन जैसे लोग इसी श्रेणी में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ब्रह्मांड आज भी ऐसे लोगों की इस प्रकार अ, इस प्रकार की क्षमता प्रदान करते हैं। मतलब आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं और उसमें से आप भी एक ऐसे लोग हैं। जो लोग आकर्षण के नियम के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, ब्रह्मांड उनसे कहता है कि मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूँ जिसकी तुम इच्छा रखते हो। यूनिवर्स क्या कहता है? यूनिवर्स के पास भंडार है दोस्तों। आपको जो चीज़ चाहिए है ना, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, बस आपको माँगना ही तो है। लेकिन उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि हमें मिलेगा कैसे, ठीक है? इच्छाएँ तो बहुत सारी होती है, लेकिन मिलेगा कैसे? यदि इस संसार में हर व्यक्ति के लिए बहुत कुछ है, तो भी विडंबना यह है कि इस सच्चाई पर धरती पर रहने वाले 1% से भी कम लोग ही विश्वास करते हैं। यही कारण है कि इतने कम लोग संसार की 99% धनराशि के मालिक हैं और वे बाकी के लोगों पर राज करते हैं। किसी चीज की कमी और प्रचुरता केवल मनुष्य के दिमाग में ही बनाई हुई धारणा है। जो लोग इस धारणा को नहीं मानते हैं, वे इस संसार में बिना किसी भय के खुशहाली का जीवन व्यतीत करते हैं। वे ना तो स्वयं पर किसी प्रकार का दोष लगाते हैं और ना ही ब्रह्मांड पर, क्योंकि उनके लिए यह कोई मायने नहीं रखती कि यदि मुझे कुछ ना मिला तो क्या होगा। उन्हें विश्वास होता है कि यदि वे ब्रह्मांड से सही तरीके से संपर्क स्थापित करेंगे, तो वह उन्हें कभी ना कभी नहीं ना कहेगा। मतलब यदि आप यूनिवर्स से डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं,
ठीक है, उसके संपर्क में रहेंगे तो यूनिवर्स जो है वो कभी आपको मना नहीं करेगा। ऐसा तालमेल केवल ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करके ही बिठाया जा सकता है। नकारात्मक सोच का हमारे ही ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ना कि दूसरों पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे विचार हमारे मन में ही आते हैं, ऐसे संकेत हमसे ही संबंधित होते हैं, इसलिए वे वापस हमारे पास ही आते हैं। यदि हम किसी दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, तो इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि इसका प्रभाव हमारे ही ऊपर पड़ता है, क्योंकि यह सोच हमारे मन की थी। इसके विपरीत, यदि हम किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में सोचने से हमारा उससे संपर्क स्थापित हो जाता है। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, या तो उसका कॉल आ जाता है, या फिर वो सामने आ जाता है, या फिर हमारे घर की घंटी बज जाती है। तो ऐसा भी होता है। ये हमारे इसको हमको माइंड माइंड टेलीपैथी बोलते हैं दोस्तों। तो ये क्या होता है कि जब हम सोचते हैं ना किसी के बारे में, तो वो सामने आ जाता है। तो ये बहुत पुराने समय में जो हुआ करता था, ये भी एक मैजिक है, और ये इतनी हमारी जो माइंड की जो पावर होती है, इसे वही कहा गया है कि आपके माइंड की पावर क्या है। ये वही चीज़ है कि हम जैसा सोचेंगे, हमें जो चीज़ चाहिए है, वो चीज़ हमको कैसे मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम जब अपने मन में अपनी कल्पनाओं की आभासी तस्वीर बना लेते हैं, तो उसी की ओर आकर्षित होते हैं। हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा होता है, हम उसी की ओर आकर्षित होते हैं। हमारी हर सोच का एक वास्तविक रूप होता है बल। एक बार मैं एक बार फिर से आपका ध्यान सकारात्मक विचारों के आभास की ओर ले जाना चाहूँगा। मैं जानता हूँ अपने आपने हज़ारों बार इसका नाम अवश्य सुना होगा, लेकिन अब आप इसका असली अर्थ और इसकी शक्ति समझ जाएँगे। इस संसार में सभी धर्म सकारात्मक सोच के बारे में बात करते हैं। इससे प्रत्येक इंसान में कुछ न कुछ खोजने की इच्छा रखती है। ऐसा तब से चलता आ रहा है जब से इस संसार की रचना हुई है, और यह अनंत काल तक चलता रहेगा। यह हमेशा चलता रहेगा। प्रार्थना कर प्रार्थना करने के प्रत्येक स्थान पर शांति और सहजता का वातावरण होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी मंदिर और बहुत सारे जो धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ पे शांति का प्रतीक होता है। तो आप जहाँ पर भी जाएँगे, वहाँ पर शांति और सहजता का वातावरण होता है। वो एक पॉज़िटिविटी, एक ऑरा से घिरा होता है। वहाँ जाने से चिंता और तनाव दूर हो जाते हैं। इससे दिमाग को शांति मिलती है और आत्मा भी प्रसन्न होती है। यहाँ तक कि ईश्वर की आस्था में विश्वास न रखने वाले लोग भी इस शांति से इनकार नहीं कर सकते। जिन्हें यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे उनके रोगों का उपचार हो गया हो। आप ऐसे किसी व्यक्ति से जाकर पूछें कि वह रोजाना प्रार्थना करने उस स्थान पर क्यों जाता है। तो वह जवाब देगा कि उसे वहाँ जाकर मानसिक शांति मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ईंट और सीमेंट की बनी हुई मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे जैसी इमारत में जाकर घर की अपेक्षा अधिक शांति मिलती है। ऐसा ही होता है। हम मंदिरों में क्यों जाते हैं? मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे जैसी जगह पर हम जाते हैं ताकि हमको वहाँ जाकर के हमको शांति मिले। हम वहाँ जाते हैं अपनी शांति पाने के लिए। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है कि अच्छी सोच और शांति जैसे भाव केवल सकारात्मक विचारों व अच्छे आचरण से ही आते हैं। जो जो इन स्थानों से जो इन स्थानों में चारों ओर फैले होते हैं। यह बात कोई मायने नहीं रखती कि किसी इंसान की मानसिक सोच कैसी है, लेकिन जब वे ईश्वर के दरबार में प्रवेश करते हैं, तो उनके मन से सारे बुरे विचार, बदले की भावना, घृणा तथा तनाव समाप्त हो जाते हैं। ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। वे स्वच्छ मन से वहां प्रवेश करते हैं और अच्छाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार के सकारात्मक विचार आसपास के इलाके में सकारात्मक तरंगे फैलाते हैं, जिससे वातावरण में खुशहाली आ जाती है और प्रसन्नता का आभा मंडल भक्तों के आसपास बन जाता है। यही कारण है कि किसी व्यक्ति को जंगल में स्थित एक उजड़ी हुई इमारत में रहने के लिए स्थान दे दिया जाए, तो उसे वहां भी शांति मिल जाती है, जो किसी आलीशान इमारत में रहने से भी नहीं मिलती। आपके जीवन का हर क्षण और अनुभव कार्य आकर्षण के नियम पर निर्धारित हुआ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। यह नियम अपना अस्तित्व रखता है और आपकी अपनी सोच से आपके जीवन को रचता है। बिल्कुल अभी यह सबसे महानतम और अचूक नियम है जिस पर सृष्टि के सभी सिद्धांत पर निर्भर करते हैं।
यहाँ कुछ ऐसे साधारण किंतु प्रभावशाली तरीके दिए गए हैं जिनसे आप बहुत अधिक मात्रा में चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जैसे विनम्रता पूर्वक अच्छे के साथ जिएँ, अपने आप को खुश महसूस करें, हमेशा ऊपर की ओर, हमेशा बड़ा सोचना है, ठीक है? पॉज़िटिव सोचना है और अपनों से और आपके आस-पास के लोगों से, वातावरण से इन्हें हमेशा प्रेम करना है, ठीक? इनसे प्रेम करना सीखें। ये सब तरीके बहुत साधारण हैं, यहाँ तक कि इन्हें अमल में लाना भी बहुत सरल है। लेकिन एक कारण है जो हमें इन्हें अमल में लाने से रोकता है, वह है हमारा आलस्य। बिल्कुल सही, हम सबके अंदर एक आलस्य छुपा होता है और ये आलस जो होता है, ये हम सभी को रोक करके रख देता है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के अंदर इतना फूट-फूट के टैलेंट भरा होता है, लेकिन उसे निकालने के लिए हमें सोचना पड़ता है, उसे कैसे निकालें? और उसके लिए सबसे पहले तो जब हम अपना टैलेंट ये सारी चीज़ों को निकालेंगे तो उसके पहले हमें आलस को निकालना होगा। वही गलती हम सब कर जाते हैं कि हमें आलस से बहुत ही प्रेम हो जाता है। मुझे यकीन है कि आप यह पढ़कर हैरान रहे होंगे कि मैं आलस जैसे निराशा से भरा हुआ शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि मैं यहाँ सफलता के सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोग यह शब्द सुनकर तेवर दिखा रहे होंगे या बुदबुदा रहे होंगे, है ना? कि मैं आलसी नहीं हूँ। हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि मैं आलसी नहीं हूँ। यदि हमें कोई बोल दे, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं हम आलसी नहीं हैं, है ना? तो आप भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको क्या लगता है कि आप आलसी हैं या नहीं है, ठीक? लेकिन जब आपके हाथ में आपकी सफलता के सारे औज़ार मौजूद हैं और आप फिर भी उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि आपको कौन रोक रहा है? यही आपके दिमाग की रुकावटें और पूर्णतः आलस्य है। अपने आलस्य को पहचानना और उसे जानना ये दोनों ही बातें आवश्यक है। यदि आप इसे अपने तंत्र से बाहर निकालना चाहते हैं, तो इसका विवरण इसी पुस्तक में आगे दिया गया है। तो हम आगे पढ़ते हैं कि आगे और क्या लिखा है। जब तक आप इस पुस्तक के अंत तक पहुँचेंगे, तब तक आप अपनी शक्तियों व कमज़ोरियों को पहचान कर अलग कर चुके होंगे और उन्हें अपने लाभ के लिए इसे इस्तेमाल करें। अतः पढ़ना जारी रखें। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि धनवान लोग धनवान ही क्यों हैं? कभी सोचा है कि जितने धनी लोग हैं वो उतने धनी ही क्यों होते हैं, है ना? और जितने गरीब लोग हैं वो गरीब ही क्यों होते हैं? हालाँकि ऐसा भी नहीं है, इक्का-दुक्का बहुत सारे भी ऐसे लोग हैं जो गरीब से अमीर भी बने हैं, है ना? ऐसा नहीं है। या फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि किसी के पास तो सब कुछ है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है? या इससे भी बदतर सोचें कि ईश्वर ने दूसरों को सब कुछ दिया है, केवल आपको कुछ नहीं दिया। क्या आपको भी ऐसा लगता है? यह कितनी अनुचित बात है कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ सब कुछ गलत होता है और केवल आपके ही साथ ऐसा होता है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने सबके साथ तो बहुत अच्छा कर दिया, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या मैं हमेशा ही ऐसा रहता हूँ? मुझे कुछ नहीं मिलता है, जो चीज़ की मुझे इच्छा है, भगवान हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ना सोचें। जिन लोगों में स्वयं के लिए मैं बेचारा हूँ जैसा लक्षण होता है, जैसे कि आप बेचारे हैं यदि आप इस्तेमाल करते हैं, है ना? कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, इस तरीके की नेगेटिविटी होती रहती है। उन्हें देखकर आपको ऐसा लगता है जैसे उनके पास किसी प्रकार की कोई शक्ति ही नहीं है। उनके नसीब या भाग्य ने उन्हें दलदल में गिराने का षड्यंत्र रचा है। मेरी माँ मरणासन्न अवस्था में है। मेरी पत्नी एक और बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे मेरा प्रमोशन नहीं दिया गया जो कि नियमित समय पर बकाया था। मेरी कार का इंजन एकदम खराब हो गया। जिस व्यक्ति ने मेरी मदद करनी थी उसे अचानक शहर से जाना पड़ गया। मौसम बहुत खराब है। यह भोजन बहुत सड़ा हुआ है। मेरे सिर और कमर में दर्द है और मैं ठीक से नहीं सो सकता आदि। ये सारे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, हम डेली रूटीन में बोलते हैं। यही वो शब्द है। क्या आप भी कभी-कभी इस प्रकार की शिकायतें करते हैं कि ऐसा ऐसे लोगों से मिलते हैं जो पेंडोरा के दुखों से भरे बॉक्स की तरह अपना रोना रहते हैं, है ना? बहुत से लोग ऐसा आपको दिखाई देंगे, बहुत से लोग कहते भी हैं कि आज मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया और एक बार ही नहीं, एक ही कहानी को 3 से 4 बार भी सुनने को मिलता है, ऐसा भी होता है। आपको उनके किस्से सहानुभूतिपूर्ण सुनने चाहिए और उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। उन्हें सहायता के लिए कहना चाहिए, लेकिन अगली बार ऐसा कहने से पहले ध्यान रखें, एक सच्चे मित्र की तरह उन्हें बताएँ कि उनके सारे दुखों की उनकी गलत सोच का ही नतीजा है। उनकी सोच में अंतर लाने में उनकी मदद करें और उन्हें बताएँ कि किस अगले 30 दिनों तक वो हर कार्य को सकारात्मक रूप से सोचे, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका अंजाम क्या होगा। फिर देखो
कि क्या जादू होता है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी जादूगर के हाथ में जादू की छड़ी देख पाते हैं। तो दोस्तों, जादू की छड़ी कौन है? उस दिन भी मैंने बताया था जब हमारा चैप्टर हुआ था, जब हमने मैजिक बुक पढ़ी थी, तो उसमें ये चैप्टर था कि जादू की छड़ी वो कौन है? जादू की छड़ी आपको कोई छड़ी नहीं मिलने वाली है। जादू की छड़ी आप हैं, मैं हूँ, हमारे अंदर ही जादू है, हमारे अंदर टैलेंट है और हम ही वो मैजिशियन हैं, ठीक? तो इस दुनिया में जो भी सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं, वो हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें जो भी चीज़ चाहिए है ना, वो यूनिवर्स आपको देगा, लेकिन उसके तरीके होते हैं कि आपको कैसे माँगना है, आपको कैसे करना है, ठीक? चलिए दोस्तों, ये चैप्टर हमारा आज यहाँ पर खत्म होता है और मिलते हैं कल हम नए चैप्टर के साथ, RAS के साथ में। तो ये पार्ट हमारा खत्म होता है दोस्तों। यदि आप लोगों को हमारा ये चैप्टर समझ में नहीं आए हैं तो मुझसे पूछें। इस किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं और यदि आपने हमारी इस किताब को अभी तक नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो पिछले वीडियो में जाइए। आपको यूट्यूब में मेरे सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। डॉक्टर मुक्ताज़ बुक रीडिंग के नाम से मेरी आईडी आपको मिलेगी। वहाँ जाइए, देखिए, यूट्यूब को फ़ॉलो करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और मेरा ये फ़ेसबुक पेज है, इसको भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। आपको हर रोज़ आपको नए-नए अपडेट्स मिलेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। सेकंड दूसरा चैप्टर जो है हमारा। ओके, चलिए अभी इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट। बाय बाय एवरीवन।